दोस्तों, आज मैं एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को बताऊंगा जिसमें रोगी के शरीर से बहुत ही काफी तेज बदबू आता है। चाहे वह कितना भी शैम्पू साबुन लगा करके अपने शरीर की सफाई कर लें, लेकिन फिर भी उनके शरीर से बदबू नहीं जाता है। साथ ही ऐसे रोगी को आप देखते ही पहचान जाएंगे। यदि बहुत तेज गर्मी लगता है, उस समय सभी लोग गर्मी से बिल्कुल ही परेशान दिखते हैं। वैसे स्थिति में भी आपको वह चादर ओढ़े हुए नजर आता है। यदि वह अपनी चादर हटा देता है तो उसे बिल्कुल ही ठंडा महसूस होता है, और जब उसे एक्जिमा हो जाता है, ठंडे से तो वह दूर रहना चाहता है, वह शीत प्रकृति का होता है। लेकिन जब उसे एक्जिमा हो जाता है तो एक्जिमे वाली स्थान पर उसे ठंडे से बहुत ही आराम मिलता है। इसलिए एक्जिमे वाली जगह पर उसे या उनको ठंडा वह चाहता है। तो दोस्तों, यह कौन सा ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ऐसे अजूबा लक्षणों वाला है, और उसे कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके हम लोग ठीक कर सकते हैं? तो आज मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। पहले मैं दवा के बारे में बताऊंगा, कुछ और भी सिम्टम के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में लास्ट में मैं उसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, और खास करके त्वचा से जुड़ी या त्वचा से संबंधित लक्षणों के बारे में ही मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा आप सभी से। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सोरीना। सोरीनम जो दवा है, यह खास करके देखा जाए तो इनका जो कार्य है हमारे चमड़ों पर विशेष होता है। सोरीनम का यदि रोगी आपको दिख जाए तो आप देखते ही उसको पहचान जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सोरीनम का रोगी है, यह स्नान करना नहीं चाहता है। इनको हफ्तों स्नान करना बीत जाता है। कहने का मतलब, ठंडे की बात तो छोड़िए, गर्मी के मौसम हो तो भी यह नहाना नहीं चाहता है। नहाने से यह बहुत तेज घबराता है, क्योंकि यह शीत प्रधान है, इसे ठंडा बहुत तेज लगता है। साथ ही देखने में यह बिल्कुल ही गंदा गंदा दिखता है। यदि अपने शरीर को खूब अच्छे से साबुन शैम्पूल से साफ कर ले, धो ले, तो भी यह गंदा ही दिखता है। इनके जो चेहरे हैं बिल्कुल गंदा दिखता है। साथ ही जो इनकी चमड़िया है जगह जगह से फट जाती है, और वहां से खून निकलता है। जहां नहीं भी फटा है वहां की जो चमड़िया है इनकी खुरदुरी सा दिखता है। साथ ही इनके चमड़ी पर तेज खुजली होता है,
और खुजली के साथ ही छिलकेदार फुंसिया निकलता रहता है, त्वचा में दरारें पड़ जाता है। इस तरह से इनके त्वचा से खून निकलता रहता है। यदि खोपड़ी और चेहरे की बात किया जाए तो यहाँ पर भी दिनाय, उकवत या दाद जैसी फुंसिया निकल आता है। साथ ही जब सर में इनके फुंसिया निकलता है तो सर की जो बालें हैं उसके वजह से गिरना शुरू हो जाता है। तो अब जब गिरता है तो हमें देखना यह है कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो अभी जो मैंने इस वीडियो में पहले जो लक्षण आपको बताया हूं, जैसे कि इसका जो रोगी है स्नान करना नहीं चाहता है, चाहे जितना भी स्नान कर लें, जगह जगह इनकी चमड़ियों पर फुंसियां, दरारें या चमड़ी से देखने पर बिल्कुल ही गंदा दिखता है, तो आप शोरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। एक खास लक्षण मैं आपको बता दूं कि यदि शाम को शोरिनम का जो मरीज है बिस्तर पर सोने के लिए जाता है, तो जैसे ही बिस्तर में आ जाता है तो बिस्तर की गर्मी से इसे बहुत काफी तेज खुजली होता है। इतना खुजली होता है कि यह खुजाते खुजाते बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। अब जो कपड़ा पहने हुए रहता है या ओढ़े हुए रहता है, अब जब गर्मी होता है तो खुजली शुरू होता है। यदि गर्मी से खुजली शुरू होता है तो यह क्या करता है कि जो अपना ओढ़ा हुआ कपड़ा है यह उतार करके रख देता है, जो अंग वस्त्र है उसको भी यह खोल करके रख देता है। तो फिर इसे बिल्कुल ही ठंडा सा लगने लगता है। यदि कपड़ा पहन कर सोता है तो गर्मी से खुजली बढ़ती है, और कपड़ा खोल करके सोता है तो फिर इसे ठंडा सताता है। मतलब किसी तरह से इनको राहत महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों, आप सभी शोरिनम का पेशेंट कैसा होता है आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। यदि ऐसे मरीज आपको मिल जाते हैं तो आप शोरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके उसे बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, एक और लक्षण है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो क्या करते हैं कि दिन भर तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपने लक्षण को बता नहीं सकते हैं और खुजली वाली जो समस्या है उसमें भी हो सकती है। यदि उनकी माँ खुजली के बारे में भी बताती है और यह भी बताती हैं कि जब मैं बच्चा को नहलाती हूँ तब बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, या जब मैं पानी उनके सर पर डालना चाहती हूँ तो लात से या हाथ से पानी को गिरा देता है, और दिन भर तो यह बच्चा बिल्कुल खेलता रहता है और रात होते ही बहुत जोर जोर से चिल्ला कर रोता है। रात भर हमें सोने नहीं देता है और दिन भर इनका पता तक नहीं चलता है। तो वैसे स्थिति में भी आप शोरिनम होम्योपैथिक उसे दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। शोरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन को देखा जाए तो यह एक शोरिक एंटीशोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसका ज्यादा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। 30 पावर से 200 पावर में एक खुराक दे करके हम 2-3 दिन या एक हफ्ते तक इंतजार करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हो सकता है उतना ही में जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो मेरा कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या आपका कोई सवाल हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।